आज है व्रत मेरी मम्मी का। क्या है? घड़ियाँ खत्म, आ गया है ये देखिए चांद। ये देखिए गाइस, पतिदेव कैसे बुराए मतलब मजा ले रहे हैं हम लोगों का। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है करवा चौथ का पावन सा दिन। तो चलिए, पूजा पाठ यहाँ पे मेरी हो चुकी है। तो आज किस तरह से हम लोग करते हैं पूरा व्लॉग मैंने शूट किया है। बिल्कुल छोटे छोटे से क्लिप्स लिए हैं, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से होती है करवा चौथ की पूजा। एक प्योर ट्रेडिशनल वे में मारवाड़ी है हम लोग, तो इस वजह से मारवाड़ी रिचुअल में किस तरह से होती है। तो ये पूजा वाली थाली मैंने लगा ली है। तो ये जिस तरह से मैंने अपने व्लॉग में सेपरेट सा वीडियो डाला था, तो बिल्कुल उसी तरह से करवा वगैरह रख लिया है। उस पे हम लोग बारी बारी से स्वास्तिक बना रहे हैं, फिर बनाएंगे पाटे पे। ये जो पाटा है उस पे एक स्वास्तिक पाटे पे बनता है और एक इस पे बना करके, और बिल्कुल कोने में बिंदिया लगाएंगे। और फिर ये जो पानी की घंटी ली है उसमें हम लोग कहानी सुन के 13 दाने गेहूं के ले करके उसमें आखा डालेंगे। जो 13 दाने रहते हैं, सॉरी, उसमें विनायक जी की कहानी सुन करके आँखा डालेंगे। जो तो 13 दाने होते हैं वो हम लोग कहानी सुन के अपना जो पल्ला होता है, चुंदरी हमने ओढ़ रखी है, तो उसी पल्ले में हम लोग रख करके गांठ लगा देंगे। फिर रात को जब चांद आएगा तब फिर हम लोग उस आँखा को, जो 13 दाने हमने कहानी सुने थे जिससे लेकर के, खोल करके उसकी नोट को फिर उसी से अर्घ देंगे चांद को, तभी हमारा व्रत पूरा होगा। तो बस यहाँ पे हम लोग इस तरह से आँखा 13 दाने तो पाटे पे चढ़ा दिए हैं स्वास्तिक के ऊपर, और 13 दाने हाथ में ले करके कहानी करेंगे। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर है। उसके बाद जो करवा रखा है हमने उस पे पैसे रख करके, और फिर करवे में मैंने बताया था सेपरेट वीडियो में कि गेहूं और चीनी रख करके उस पे पैसे रखते हैं, और फिर उस पे 7 बार हाथ फेर करके कहानी के बाद फिर अपनी सासू जी को दे देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से होता है हमारे यहाँ। फिर उसके बाद जितने भी बड़े होते हैं उनकी धोख खाते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है, मैं आपके साथ में बताती जाऊंगी। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स कहानी वगैरह हो गई हमारी। उसके बाद हाथ फेर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो 7 बार हाथ फेर करके, और जो हमारी यहाँ जो हमने पूजा करी है यहाँ पे धोक ले करके फिर उठेंगे हम लोग यहाँ पर से, और फिर अब जो हमारी सासू माँ है उनको धोक खा करके, यानी कि पैर छू करके दे देंगे। उसके बाद जितने भी बड़े हैं हमारे घर में सबकी धोक लेंगे। सबसे पहले मंदिर में धोक लेंगे भगवान को, उसके बाद फिर जितने भी बड़े हैं घर के उन सबको धोक लेंगे। तो बारी बारी से जितना भी क्लिप्स मैं ले पाई तो दिखा रही हूँ हमारे प्योर मारवाड़ी ट्रेडिशन में किस तरह से होता है। तो इस तरह से मैं क्योंकि अपने घर में सबसे छोटी हूँ तो मैं सबका आशीर्वाद ले रही हूँ यहाँ पर। और ये मंदिर में भी आ चुकी हूँ, मंदिर में भी धोक लूँगी भगवान को। तो सबसे ज़रूरी है मंदिर में तो धोक लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बस इस तरह से कोई भी पूजा पाठ करे तो मंदिर में अपने इष्ट देवों को, अपने ईश्वर को जरूर ही धोक लेना चाहिए। उसके बाद घर के बड़ों का। तो बस फिर क्या था, फिर चाय की तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो गई थी। भले खाना मिले ना मिले, चाय मिल जानी चाहिए। तो बस करते हैं चाय एंजॉय। और देखिए बेटा भी मेरा ब्लॉगर बन गया है, किस तरह से शूट तो किया गाइस उसने। आप देख सकते हैं आज है व्रत मेरी मम्मी का। चाय दे रही है, आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से चाय सिर्फ लिया जाता है। जिनको मतलब नींबू पानी वगैरह लेना होता है वो नींबू पानी ले लेते हैं। हमारे यहाँ कहानी के बाद कुछ ना कुछ लेना रहता है, बिल्कुल निर्जल नहीं होता करवा चौथ का व्रत, खाया कुछ नहीं जाता है। तो हम लोग तो चाय पीते हैं, इसलिए चाय पी लेने के बाद फिर उतना दिन पूरा पार हो जाता है अच्छे से। तो बस उसके बाद वो चाय ले करके फिर चलते हैं, लंच की तैयारी करते हैं। शाम की भी कुछ तैयारी, जो भोग लगना है चूरमा बना लेते हैं। और इधर लंच के लिए पोहा बन रहा है एक साइड में, आलू बॉईल करने रख दिए हैं शाम के लिए जो सब्ज़ी बनेगी। तो पहले चूरमा बना लेते हैं। तो चूरमे में मैं सिंपली आटा लिया है यहाँ पे, और उसमें मोयन के लिए घी डाल दिया है 2 से 3 चम्मच, और बस उसमें हल्का पानी डाल करके कड़ा सा गूंदते हैं इसको। फिर इसके छोटी सी मठरियाँ टाइप बना करके फिर इसको करते हैं फ्राई, और इसको हाथों से ही चूड़ करके फिर मिक्सी में ठंडा करके पीस लेते हैं। उसके बाद फिर चीनी और घी मिलाई जाती है। तो ये आपके साथ में शेयर करूँगी। पहले ये गूँथ करके, और साइड में इधर देख सकते हैं पोहे के लिए सब्जियां छौंकी हुई है, और साथ में आलू बॉयल और गोभी की सब्ज़ी बनेगी यहाँ पे। और भी काफ़ी कुछ बनाया है। तो सीधा सिंपली मैं थाली आपके साथ में शेयर करूँगी, आज दिखाऊँगी कि किस तरह से बनेगा, क्या कुछ है और कैसे क्या हम लोग चांद की पूजा करते हैं। तो फिलहाल तो फटाफट से काम कर लेते हैं, क्योंकि काम करते रहो तो भूख का पता नहीं चलता। अगर आप खाली बैठे हो तो दिन काफ़ी पहाड़ सा हो जाता है, या कुछ ना कुछ चीज़ों में बिज़ी रहना होता है। तो बस मैं जल्दी कर रही थी, क्योंकि संडे का है दिन और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो बस मुझे उन लोगों को भी देखना है। तो बस फटाफट से इधर चूरमे के लिए गूँथ करके, और फिर ये देखिए इस तरह से ये फ्राई हो गए हैं। और फिर इस तरह से चूर करके रखा है ठंडा करके। तब तक सेक लेते हैं पूड़ियाँ। आज मतलब रोटी जो होती है फलका हम लोग बोलते हैं, बिना घी वाली रोटियाँ नहीं सिकती है आज के दिन, क्योंकि त्यौहार है। तो इसलिए घी वाली पूड़ियाँ यहाँ सिक रही है। और इधर ये देखिए चूरमा पीस करके ले आई हूँ। अब इसमें मिला लेते हैं पिसी हुई चीनी। तो जितना चूरमा है, अगर 4 भाग चूरमा है तो उसका 1 भाग ही चीनी डाला जाता है। चूरमे का यही नियम होता है हमारे यहाँ। और उसके बाद ये गरम घी थोड़ा सा जाएगा इसमें, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इससे, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और उसके बाद इसको मिक्स करके इसको कर देते हैं साइड। फिर बना लेते हैं चटनी। सब्ज़ी वगैरह बन चुकी है। तो चटनी में मैंने यहाँ सफ़ेद तिल, धनिया पत्ती, नमक मिर्ची डाला है। फिर से जा रही हूँ देखने के लिए कि शायद आ गया हो। अब तो इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अभी कहीं दूर दूर तक चांद कहीं भी नहीं है, क्योंकि चौथ का चांद जो होता है वो इंतज़ार करवाता ही है। घड़ियाँ ख़त्म, आ गया है। ये देखिए चांद नीचे से ही दिख रहा है। छत पे मुझे नज़र आया तो फिर मैं नीचे आई, मैंने लाइव दिखाया अपने दर्शकों को। चलिए अब पूजा कर लेते हैं फटाफट से। तो इस तरह से फ्रेंड्स चांद आ चुका था। लगभग बज रहे थे रात के 8:30, और मैं यहाँ रेडी हो गई पूजा की थाली लेकर के, ओढ़ना नथ वगैरह पहन करके। अब चलिए चलते हैं पूजा करने छत पे। और देखिए अभी हमारे साथ क्या ही होने वाला है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हमारे साथ में, इससे पहले तो पहली बार मैंने तो ये देखा। अभी तक इतने सालों से कर रही हूँ, लेकिन ये देखिए चांद आके छिप गया है। और हम लोग फिर से वेट करने लगे हैं। जैसे ही हम लोग पूजा की थाली लेके आए, उसे चांद कहाँ गया? गायब क्यों हो गया? आज यही सब होती है। क्या होती है? परीक्षा की घड़ी। परीक्षा तो कल। ये देखिए गाइस, पतिदेव कैसी बुराई मतलब मजा ले रहे हैं हम लोगों का। फेस नहीं दिखा। तो हम लोग को इंतजार रहता है, ये काफी पक्षियों का भी इंतजार रहता है। देखिए वो वहाँ पे कबूतर जो है वेट कर रहा है चांद निकलने का। अच्छा, वो कबूतर है। कहाँ कोई कबूतर दिख रहा है? वो कबूतर पूरा टंकी पे। इतना अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बस फ्रेंड्स इस तरह से चांद की आंख मिचोली के बाद फाइनली चांद हो गया 9 बजते। तो बस हम लोग अब शुरू कर लेते हैं पूजा। काफ़ी वेट करवाया है, हम लोग थाली वगैरह ले करके आए, और फिर उसके बाद ये सब हुआ। तो बस सिंपली इस तरह से चांद को 7 बार चूड़मे से इस तरह से भोग लगाया, और फिर रोली चावल से चिरच देंगे जो लेकर के मैंने आपको बताया हुआ है वीडियोस में, सेपरेट वीडियो भी है। तो बिल्कुल वही सारी तैयारियां हैं यहाँ पे। तो 7 बार जिमाया जाता है और 7 बार चिरचा जाता है, जो रोली और चावल होता है उससे। और फिर उसके बाद में जो आँखा निकाल करके और फिर फेरी देंगे और धोक लेंगे, यानी कि
झुक करके प्रणाम करेंगे और फिर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और बाना निकालेंगे। बस पूजा के बाद आ गए हैं, अब नीचे बाना निकालेंगे। तो एक कटोरी में जो मीठा हमने बनाया है चूरमा, तो उससे बारी बारी से हम लोग इस तरह से रोली से चिकड़ के और फिर 7 बार हाथ फेर करके दे देंगे फिर से अपनी सासू माँ को। आज 2 बार बाना निकलता है हमारे यहाँ, और उसके बाद फिर सबसे धोख लेंगे और फिर उसके बाद फिर अपने पति देव को पहले थाली डाल करके फिर अपनी थाली डालेंगे। तो आज के दिन का यही पूरा नियम है। हमारे यहाँ बिल्कुल इसी तरह से होता है, और आपके यहाँ किस तरह से होता है ज़रूर बताइएगा। तो बस फाइनली ये लग गई है हमारी प्लेट। ये चूरमा, रोटी, परवल, सूखे परवल पोस्तों की सब्ज़ी और दाल, चूरमा का मेल है, यहाँ चटनी, आलू गोभी की सब्ज़ी। तो इस तरह से कुछ है हमारी प्लेट। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।